एक काल्पनिक कहानी हमारे तरफ से और उस कहानी का नाम है एक गुस्ताखी। तो कहानी में जो होता है एक डिफरेंट सी प्रेम कहानी, मतलब इस कहानी का टॉपिक जो है एक डिफरेंट टाइप का प्रेम कहानी। तो इस प्रेम कहानी में था एक मतलब बदतमीज बदहया सा एक लड़का, मतलब बदतमीज बोले तो समाज के लिए बहुत ही बुरा एक इंसान, मतलब बहुत ही बुरा, जिसको समाज मतलब एक छिछी छाछा करता है, मतलब समाज उसको एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके उपरांत अगर उसके बारे में पर्सनली सोचे तो लोग उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये कहानी है उस लड़के की। तो वो लड़का, अब इस कहानी में वही हम बोलने की कोशिश करेंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। कहानी बहुत लंबा है पर इतना लंबा तो बोल नहीं सकते, लेकिन मेरा बोलने का मन किया, इसीलिए एक रिकॉर्ड बना लिया। तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कहानी को बोलने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो बोलिएगा अच्छा लगता है, बुरा लगे तो भी बोलिएगा बुरा लगता है। तो जो भी बोलिएगा हमारे लिए वही प्रेम है। तो अब लिखा हमने है, ठीक है। तो वो जो लड़का एक टाइम में, मतलब उसका जो लाइफ है बचपन से एक ऐसे सिचुएशन में उसका लाइफ गुजरा है, हमेशा ही एक लोनलीनेस, एक अकेलापन उसके अंदर में था। सब कुछ है उसके पास, कहीं पैसा है जो मतलब उसके परिवार के पास भी है, उसके पास भी है, मतलब उसके पास कोई कमी नहीं है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी एक अकेलापन उसको हमेशा ही बचपन से खाया जाता था। मतलब अंदर ही अंदर वो है ना, अंदर ही अंदर है ना, वो उसको दर्द होता था उस अकेलेपन के कारण। तो ऐसे ऐसे करके उसका जीवन बीतता गया, बड़ा होता गया। एक टाइम ऐसा आया, उसको हमेशा ही ऐसा लगता था कि अपने जिंदगी में अपने बलबूते पर कुछ करे, मतलब अपना एक पहचान बनाए। तो उसका एक ये मोटिव था। तो ऐसे करते करते किया भी उसने बहुत कुछ लाइफ में। उसके बाद उसके लाइफ में आया एक लड़की जिससे उसको प्यार हो जाता है। तो हमने बोला ना कि शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो उस लड़की से उसको प्रेम हो जाता है और वो प्रेम मतलब अच्छा लगने लगी थी। उसके बाद आहिस्ता 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 उसको प्यार हो गया, और प्यार इतना गहरा था, इतना प्योर था कि वो उस लड़की पर एक हक सा उसको लगने लगा कि वो लड़की पे उसका हक है, मतलब अधिकार बनता है। हालांकि ये बात भी सही है कि जिनसे प्यार करते हैं उनके ऊपर हमारा एक हक रहता है। तो वो उसका भी कोई कसूर नहीं है, मतलब उसका भी कोई कसूर नहीं है। वो जो हक जमाना चाहता था वो उसका अधिकार है, नो डाउट, वो अच्छी बात है। वो हक जमाने के कारण उस लड़की के भलाई के लिए ही बोलता था कि तुम ये मत पहनो, ये ना करो, मैं तो तुम्हें मिल चुका हूँ ना, तो ठीक है, मेरे करियर में इतना थोड़ा अप डाउन, थोड़ा अप्स एंड डाउन हो रहा है मेरा करियर, इतना अभी के टाइम में, मतलब स्टिल नाउ मेरा करियर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने लाइफ में सब कुछ कर लूँगा। तुम्हें जो भी खुशी चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए, वो सब कुछ मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तुम मेरे प्यार के ऊपर, मेरे ऊपर भरोसा रखो। तो ठीक है, वो लड़की कैजुअली एक्सेप्ट तो कर लिया, पर वो है ना उस हक के कारण उसको कभी कभार मना करता था कि ये ना करो, ऐसा ना करो। मतलब उसको ऐसा ही लगता था, उस लड़के को ऐसा ही लगता है
कि जो मतलब मैं जिनसे प्यार करता हूँ, जो मेरा है वो मेरा ही रहे, और क्या है कि वो अपने लाइफ में ऐसे चले कि मतलब वो मेरा ही रहे। हालांकि ये पुरुषों के लक्षण है, ये अच्छा भी है। अपने जो प्रेमिका होते हैं, अपने जो प्यार करने वाले जो अपने संगी होते हैं, अपने साथी, अपने मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि वो हमेशा अच्छे रहे, उसके ऊपर किसी का गलत नज़र ना रहे, उसको कोई क्षति ना, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको कोई क्षति ना पहुंचे। तो वो हमेशा ही ऐसा चाहता है। तो और पुरुषों में और उनमें भी बात एक ही है, नॉर्मल सी बात है जो हर पुरुष में होता है। साइकोलॉजी, वही साइकोलॉजी उस पे भी लागू होता है। तो उसने भी ऐसा ही किया कि मतलब वो सही रहे, ठीक रहे। तो इसके कारण उसको भी नहीं पता कि कैसे मतलब समझाना है, तो वो अपनी इच्छा से मतलब अपने तरीके से उसको समझाने लगा कि कभी कभार रोक टोक करता है, तो नहीं सुनता है तो थोड़ा सख्ती से भी पेश आता था, तो नरम गरम ऐसे करके पेश आता था। पर उसका ये जो रवैया है, वो उस जो रवैया है, मतलब जो मतलब रोकना टोकना, रोक टोक करना, शक्ति से पेश आना, वो लड़की ने उसी चीज को इशू क्रिएट करके उसको छोड़ने का, उससे दूर जाने का ट्राई करने लगा, मतलब इशू ढूंढने लगा। तो ऐसे करके वो किसी और के साथ रिलेशन भी बना लिया। तो उस लड़के को बुरा लगा, मतलब उसके जीवन का पहला शॉक था ये, जब उस लड़की ने उसको धोखा दिया, पहली बार धोखा दिया। तो उसका मतलब जो उसके बाद भी उसने ऐसा कुछ किया, उस लड़के को गाली गलौज किया कि ताकि क्या है कि क्या पता मेरे जो प्यार है वो मेरे पास शायद वो ठीक हो जाए। फिर भी वो मतलब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़की को क्या है कि ज्यादा ही कुछ चाहिए था। तो इसीलिए क्या है कि वो जैसे तैसे करके उसको छोड़ने का रास्ता ढूंढ ही लिया। तो उसको ये जो शौक है, ये बहुत बड़ा शौक लग गया था। उसके बाद वो उसको खुद को भी पता नहीं कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है। वो लड़की तो खुश है, ठीक है, अपना लाइफ सेटल कर लिया, उसको जो भी चाहिए था मिल गया, और वो लड़का भी चैलेंज करके अपने लाइफ में वो सब कुछ किया जो वो बोला था। अब उसके पास देने के लिए मतलब एक लड़की को जो चाहिए होता है अपने लाइफ में, एक नारी को, वो सब कुछ है उसके पास, पर वो दिल नहीं है जिस दिल से वो कभी प्योर लव किया था। अब हालांकि वो लड़का इतना गलत संगत में, इतना गलत मतलब एंगल में जा चुका है कि वो समाज की नजर में वो गलत है, गलत ठहराता है। पर गलत क्यों ठहराया, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मतलब उसका ये हम क्या बोले, उसका दिल ऐसे करके टूटा कि वो कभी जुड़ ना पाया। और इतना लॉयल है वो लड़का, हालांकि वो समाज की नजर में बुरा है, गलत है, फिर भी इतना लॉयल था और अभी भी है कि वो आज भी दिल के किसी कोने में उसके जो पवित्र प्रेम था वो अपने अंदर छुपा के रखा है, और अपने लॉयल्टी को भी छुपा के रखा है। बस और क्या बोले कहानी तो बोला ना कि बहुत लंबा है, पर थोड़ा सा मैं बोलने की कोशिश किया। अब फिलहाल क्या है कि और अगर बोलेंगे ना बहुत लंबा हो जाएगा। कभी इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट हम बोलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।